दोस्तों इसरो ने सेमी क्रायो इंजन की टेस्टिंग चालू कर दी है। इस सेशन के बाद तुमको आइडिया लग जाएगा कि ये बड़ा कदम क्यों है, तो पूरा एंड तक देखना, बहुत मजा आने वाला है और बहुत प्राउड फील करने वाले हो इसरो को लेकर। ये सेमी क्रायो इंजन जो है ये एक लिक्विड इंजन ही होता है, बाई प्रोपेलेंट है, यानी दो इसमें यूज होते हैं, एक फ्यूल यूज होता है और एक इसमें ऑक्सीडाइजर यूज होता है। कोई नई चीज नहीं है। इसके अंदर RP1 यूज होता है, तो सालों से यूज होता आ रहा है। लेकिन ये बड़ा कदम इसलिए है क्योंकि अब इसरो तैयार हो रहा है एक लंबी छलांग के लिए। तो दोस्तों हम जो ये पिक्चर देख रहे हैं ये हमारी LPSC महेंद्रगिरी लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर महेंद्रगिरी पे एक नई फैसिलिटी डेवलप हुई है जहां पर हम ये टेस्टिंग कर रहे हैं। टेस्टिंग हो रही है इस सेटअप की, इसके अंदर अभी थ्रस्टर वगैरह नहीं लगा हुआ है, जो सिर्फ टेस्टिंग अभी हो रही है ना, जो अभी न्यूज फैली हुई है वहां पर इसकी चिलिंग की गई है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर लिक्विड ऑक्सीजन होता है, तो सेटअप चेक किया जा रहा है कि भाई हम लेने वाले हैं एक स्पेस ग्रेड कैरोसिन। जो स्पेस ग्रेड कैरोसिन है जिसको RP1 कहते हैं, वो रूम टेम्परेचर पे भी काम कर जाता है। लेकिन लिक्विड ऑक्सीजन तो लिक्विड ऑक्सीजन है, वो तो उसी क्रायो टेम्परेचर पे काम करेगा। तो उस चीज की भी टेस्टिंग हो रही है। लेकिन हाँ, ये सक्सेस हुई है, इसकी रीडिंग्स जो आई हैं, पैरामीटर्स जो चेक किए गए वो सब परफेक्ट आए हैं। तो हम नेक्स्ट लेवल की टेस्टिंग पे जाएंगे, और जब हम नेक्स्ट लेवल की टेस्टिंग पे जाएंगे तो हम 2000 किलो न्यूटन थ्रस्ट का एक इंजन बना पाएंगे। अब 2000 किलो न्यूटन थ्रस्ट बहुत ज्यादा होता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि अगर मैं कंपेयर करूं अभी के काफी फेमस सेमी क्रायो या फिर RP1 लॉक्स लिक्विड ऑक्सीजन और RP1 को यूज करने वाले लिक्विड इंजन्स की, तो वहां पर अपने पास सबसे पहला नाम आएगा मर्लिन का। लेकिन दोस्तों कहानी मर्लिन इंजन से भी पुरानी है। वैसे मर्लिन जो है उसका जो थ्रस्ट है वो 600, 700, 800, 900 किलो न्यूटन है। हम बात कर रहे हैं 2000 किलो न्यूटन का एक अकेला इंजन। हाँ, डायमेंशंस में अंतर है, साइजेस में अंतर है, और भी जो डिफरेंसेस है वो भी अपन समझ जाएंगे। लेकिन बात मर्लिन तक ही सीमित नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम कंपेयर करें डिजाइन का, तो कहीं से उड़ती उड़ती खबर अगर माने तो डिजाइन हमारी मैच करती है RD120 से। अभी RD120 क्या है? RD120 एक लिक्विड इंजन था जो कि स्पेस ग्रेड कैरोसिन और लिक्विड ऑक्सीजन को यूज करता था, और उसे बनाया जाता था यूक्रेनियन फैसिलिटीज में। अब तुमको लगेगा यार यूक्रेनियन फैसिलिटी से ये डिजाइन इसरो तक कैसे पहुंची? ये बात जबकि दोस्तों जब यूक्रेन अलग नहीं था लेकिन USSR सोवियत का हिस्सा था, और कम से कम माना जाए तो 1 या 2 दशकों तक उनने डिजाइन किया था इस पर्टिकुलर इंजन को। अब ये जो इंजन है, इस इंजन के और भी वेरिएंट है, लेकिन अगर मैच करा जाए तो कहा जा रहा है कि जो डिजाइन है वो काफी कुछ इससे मिलता जुलता होगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो RD120 यानी जो रोसकोसमोस है, जो सोवियत स्पेस एजेंसी का लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन था, हम वही यूज करने वाले हैं? तो ऐसी बात भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम ये देखें, अगर सेमी क्रायो इंजन की बात करें जो कि यूज करता है RP1। अब पहली बात तो ये कि RP1 है क्या चीज? RP1 और LOX लिक्विड ऑक्सीजन तो समझ में आ गया, LOX RP1 क्या है? तो भाई कैरोसिन जो है हम उसको यूज करते हैं, स्पेस ग्रेड कैरोसिन को, यानी उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करा जाता है, फिर उसको हम फ्यूल के जैसे यूज करते हैं। तो ये है हमारा फ्यूल और ये ऑक्सीडाइजर। भाई रॉकेट को अपना फ्यूल और ऑक्सीडाइजर साथ लेके चलना पड़ता है। लिक्विड इंजन जो है उनके अंदर जो बाय प्रोपेलेंट हुआ, तो उसके अंदर हमारे पास फ्यूल है और ऑक्सीडाइजर है। ये जो फ्यूल है इसको कंपेयर किससे करें? तो लेट्स से हम इसको कंपेयर करना चाहते हैं हमारे लिक्विड हाइड्रोजन से, क्योंकि ये सेमी क्रायो है। लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन यूज करेंगे तो हम ठोस क्रायो में चले गए। लेकिन अगर कंपैरिजन करें तो RP1 जो है उसके एडवांटेज खाली यही है कि उसकी हैंडलिंग आसान है। लेकिन अगर उसकी हम बात करें इंपल्स की, थ्रस्ट की, तो ऑब्वियसली वो हाइड्रोजन से कंपेयर नहीं कर सकता। बट देन सिंस हैंडलिंग आसान है तो उससे बड़ा एडवांटेज और क्या मिलेगा, राइट? लेकिन एक और चीज है कि इसके पास एनर्जी डेंसिटी थोड़ी ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर पॉसिबिलिटीज। ठीक है, ओके। अब ये यूज हो चुका है बूस्टर्स में, फर्स्ट स्टेज के जो बूस्टर्स होते हैं उसमें यूज हो चुका है। तो इलेक्ट्रॉन जो है रॉकेट लैब का, उसके अंदर यूज हुआ है। सोयूज, जेनिथ जो है इसके अंदर यूज होता था। RD120 जो था, डेल्टा, एटलस एंड अपना फॉल्कन। तो फॉल्कन के अंदर यूज होता है मर्लिन इंजन। अपन उससे इसको कंपेयर करके देखेंगे कि क्या सिचुएशन है। और
कंप्लीटली फर्स्ट स्टेज को कंप्लीट पुश, कंप्लीट थ्रस्ट दिया है इसने एनर्जिया, टाइटन, सैटर्न 1, 1B एंड सैटर्न 5। इनके अंदर तो कंप्लीट फर्स्ट स्टेज में ही ये वाला इंजन लगा हुआ था। अब देखें तो भाई हमें ये जो पिक्चर दिख रही है इसके अंदर ये जो पार्ट हमें दिख रहा है तो सब में ये सेम है। ये जो पार्ट है इस पार्ट के अंदर हमारे पास ये है लिक्विड ऑक्सीजन का टैंक और ये है फ्यूल का टैंक, और इसके अंदर हमारे पास है जो फ्यूल का टैंक है उसके अंदर हमारे पास होगा तकरीबन 8 लाख लीटर RP1 और इस लॉक्स लिक्विड ऑक्सीजन टैंक में होगा हमारे पास तकरीबन 11 लाख लीटर लिक्विड ऑक्सीजन। तो ये कहानियां बहुत पुरानी हैं, लेकिन इसरो का ये जो कदम अब इसरो उठा रहा है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कब तक हम रेस को बाहर से देखेंगे, अब हम रेस में पार्टिसिपेट करके देखेंगे। आज पार्टिसिपेट करेंगे तो कल जीतेंगे भी दोस्तों। आगे बढ़ जाएं तो कंपेयर करते हैं कि मर्लिन इंजन जो है अगर उससे हम कंपेयर करना चाहें हमारे इस SC200 को, जो हमारा सेमी क्रायो इंजन है, ये 2 मिलियन न्यूटन की थ्रस्ट जनरेट करेगा। खास बात क्या है इसकी, हाँ इसके साइज वगैरह डिफरेंट है मर्लिन से, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो है कि इसकी कंबशन साइकिल, तो जो कंबशन साइकिल है तो इसकी कंबशन साइकिल है उसको क्लोज्ड साइकिल कहते हैं या स्टेज्ड कंबशन कहते हैं। स्टेज्ड कंबशन का मतलब ये है कि यहां पर तुम देखो फ्यूल जो आ रहा है तो वो फ्यूल यूं चक्कर काट रहा है और चक्कर काट के वो जा रहा है प्री बर्नर में। प्री बर्नर में जब वो जा रहा है तो यहां पर है फ्यूल रिच गैस जो कि हमारे टरबाइन को घुमाएगी, मतलब टर्बो पंप को घुमाएगी, और फिर ये जो फ्यूल रिच गैस है यहां पहुंच रही है, साथ में जो हमारा ऑक्सीडाइजर है लिक्विड ऑक्सीजन जो है वो पहुंच रहा है और कंबशन चैम्बर में कंबशन हो रहा है। इसकी एडवांटेज ये होती है कि ये गजब का थ्रस्ट देता है, गजब फुल पावरफुल थ्रस्ट जनरेट करता है। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि ये जो पूरा सेटअप है इस इंजन का ये कॉम्प्लेक्स होता है। यानी ये कह दो तुम कि इसरो ये कह रहा है कि कॉम्प्लेक्सिटी से डर नहीं लगता साहब, लेकिन माइलेज ज्यादा चाहिए। ठीक है, अब ये जो सेटअप है इसको हम ओपन साइकिल कहते हैं। ओपन साइकिल में और क्लोज में क्या अंतर है, यहां पर हमारे पास कॉम्प्रोमाइज हो जाता है कि फ्यूल जो है ना वो हम पूरा यूज नहीं कर पाते, थोड़ा फ्यूल जो है वो वेस्ट चला जाता है। तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, वाई दे आर यूजिंग इट, मर्लिन में ऐसा क्यों यूज कर रहे हैं अगर ऐसी बात है तो, क्योंकि इसको बनाना आसान है। हम तो चाहते ही हैं खूब सारे लॉन्च होते चले जाएं, राइट। तो उनको इसका मास प्रोडक्शन का उनका मेन फंडा होगा, मे बी दैट इज द रीजन। तो ये कंपैरिजन है मोटा मोटा। आम जनता को अगर बताया जाए तो आम जनता के लिए ये जो टेस्ट अभी होने वाला है उसको हम देखें तो ये है कि वो इंडिया को अब रेस में रख देंगे। कहां पे लाके रख देंगे रेस में, तो हम जो प्लानिंग कर रहे हैं, अब देखो ये जो ईयर्स हैं ये प्रोजेक्टेड ईयर्स हैं, इनको तो हम थोड़ा सा छोड़ देते हैं पीछे। क्यों, क्योंकि बीच में कोविड वगैरह हुआ तो ये प्रोजेक्शंस हम मैच नहीं कर पाए। लेकिन अगर तुम यहां देखोगे तो यहां पर तुमको ये जो लिखा हुआ है सेमी क्रायो एंड दिस इज ऑल्सो सेमी क्रायो। तो हैवी लॉन्च व्हीकल्स जो हमारे पास हैं, जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट को लेके जाने वाले हैं, सुपर हैवी लॉन्च व्हीकल्स जो हैं उनके अंदर हम इसको यूज करने वाले हैं। क्योंकि मोस्टली अगर मैं बात करूं सैटर्न 5 की तो दैट वाज सुपर हैवी लिफ्ट ऑफ लॉन्च व्हीकल, उसके अंदर अपोलो गया था तो उसके अंदर यूज हुआ था ये सेमी क्रायो। अब इसकी खास बात क्या है, जैसे अपन बात करें ना मर्लिन की, तो मर्लिन के अंदर जब वो वापस आके बैठते हैं, है ना, ऑफ कोर्स आई लव यू वाला जो ड्रोन शिप है, जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस वाला जो ड्रोन शिप है, जब उस पर वापस आके वो बैठते हैं, जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस या जस्ट रीड द इंस्ट्रक्शंस, उसमें जब वापस आके बैठते हैं वो, तो वहां पर थ्रोटलिंग की जरूरत होती है। अब ये नहीं है कि उसको पूरा फुली जला दिया जाए, तो थ्रोटलिंग जो है मतलब हम कितने उसको कैपेसिटी पे बर्न कर रहे हैं वो मैटर करता है, 40%, 60% या 105%। तो हमारा जो ये सेमी क्रायो इंजन है ये आई थिंक 60% से 105% थ्रोटल हो सकता है, और जो मर्लिन है उसको वो लेके जाते हैं शायद 40-50% तक थ्रोटलिंग करते हैं, यानी 40-50% यूज करते हैं उसकी पूरी पावर, वो पूरी 100 तक भी ले जाते हैं, 100 के पार भी ले जाते हैं, राइट। क्यों चाहिए वो, क्योंकि अगर वापस आके हमको लैंड करवानी है इन स्टेजेस को तो दैट विल प्ले अ क्रूशियल रोल। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात ये है जो है हमारा NGLV। तो ये जो NGLV है इसकी जो डिजाइन प्रपोज्ड है उसमें अगर हम यहां देखें तो हमारे पास है यहां पर मिथेलॉक्स या फिर सेमी क्रायो। सेमी क्रायो जो है तो मिथेलॉक्स जो है उसमें तो हमारे पास है मीथेन और लिक्विड ऑक्सीजन,
लेकिन जो सेमी क्रायो है उसमें हमारे पास है लिक्विड ऑक्सीजन एंड केरोसिन। यानी कुल मिलाकर बात इतनी है कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का जमाना आने वाला है दोस्तों। सुपर हैवी लिफ्ट ऑफ का जमाना आने वाला है दोस्तों। हम 4 टन से 6 या 7 टन की कैपेसिटी में जाने वाले हैं दोस्तों। इसरो धमाका मचाने वाला है दोस्तों। तो पूरे देश को बधाई हो इस टेस्ट की पहली स्टेज की सक्सेस की। अपन यही आशा करते हैं कि ये टेस्ट सक्सेसफुल हो, ये इंजन प्रॉपरली डिजाइन होकर लॉन्च व्हीकल में लग के आसमान को चमका दे। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा। और तुमको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी मिलेगा जहां पर तुम अपना सपोर्ट और अपना प्यार दर्शा सकते हो इस चैनल की मेंबरशिप लेके। एंड वी नीड योर सपोर्ट दोस्तों। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।